तो ये कमरा है जहाँ पर हम रह रहे हैं आजकल, लोगों के घर में, पड़ोसियों के घर में। तो इनकी रोज़ पता नहीं क्या फाइटिंग चली होती है, लड़ती रहती है बस। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी डाल देते हैं, तभी इनको शर्म आएगी। रोज़ लड़ती रहती है ऐसे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग डायरीज में। बोतल गिर गई। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज लेट हो गए, हम जाते हैं लोगों के घर उधर सोने। रात को हम घर में नहीं रहते हैं आजकल, क्योंकि डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो उसी वजह से जाते हैं। और आज हो गई आते आते लेट, क्योंकि सुबह लेट उठे और रात को 2 बजे के बाद नींद नहीं आई और सुबह के टाइम नींद आई, तो लेट हो गए। आज 5 बज गए आज। तो ये देखिए आगे जा रही है तन्नू और प्रिया, और पीछे से आ रहे इसके पापा। वो कहाँ रहे? का मौसम है इस तरह से साफ बिल्कुल, देखिए। तो और दिन जब आते थे तो धुआं धुआं ही होता था इस तरह से, आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। पर आज है साफ, और खड्ड भी अब साफ हो चुकी है। देखो पानी खड्ड का साफ हो गया है। तो हमारे यहाँ पीछे जो डेथ हुई है, तो उनकी डेड बॉडी भी किसी किसी की मिली है, पर किसी किसी की नहीं मिली है। ऐसे साफ पानी में ढूंढने में भी मदद हो जाएगी उनकी। तो ये देखो, और उधर है घर जहाँ पर हम सोते हैं, और इधर साइड है हमारा घर। तो और ये आगे स्वामी जी। हेलो जी, तो सुबह जब हम उधर से आए थे जहाँ हम सोने जाते हैं, वहाँ से आए थे, तो उसके बाद हमने खाना वगैरह बनाया, खाया, और उसके बाद मैं गई थी घास निकालने, और बच्चों ने लगाई थोड़ी सी खाद, क्योंकि उनको भी आज छुट्टी दी हुई है स्कूल से। और उन्होंने थोड़ी सी खाद लगाई, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खाद लगाते हैं हम, यूरिया मक्की को। तो अगर नहीं लगाए तो फिर कुछ भी नहीं होता है। तो सोचा चलो लगा करके रखते हैं, होना ना होना तो भगवान के हाथों में। अभी कितनी बचती है, उतने देर तक जब तक तैयार होगी। तो वो लगा के रखी हमने, और उसके बाद किया मैंने इधर थोड़ा सा रेस्ट। आज कितने दिनों के बाद नींद आई मेरे को। वैसे मेरे को दिन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, आज नींद आई। और एक दिन पहले भी 30 तारीख से हम उधर जा रहे हैं उनके घर में सोने के लिए। तो उसके बाद एक दिन इधर आई थी, तो मैं थकी हुई थी, दोपहर को इधर सोई हुई थी। तो उस दिन मेरे को जैसे ही मैं थोड़ी देर सोने लगी, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे डर सा, और मैं एकदम से उठी और बाहर की तरफ भागने लगी, और कहने लगी कि बारिश आ गई, बारिश आ गई। और बाहर देखा तो बाहर धूप लगा हुआ था। तो इस तरह का डर बैठ गया है मन में। तो कहाँ हम इस तरह से अपनी मौत से डर रहे हैं, और डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, और कहाँ कुछ लोग जो है अपनी मौत को गले लगा रहे हैं। कल हमारे यहाँ पड़ोसी पंचायत, ग्राम पंचायत सियांज, वहाँ पर एक बेटी ने फांसी लगा दी। तो 24-25 साल की बता रहे हैं, और उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हो चुके हैं।
तो उसने फांसी लगा दी। पता नहीं खुद लगाई या किसी ने टांग करके रखा उसको, ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि इतना पूरी पता नहीं है मुझे क्यों लगाई, क्या हुआ पता नहीं, दुख होगा कि क्या होगा। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आजकल के युवा जो है इनमें सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ हर चीज़ को सहन करना पड़ता है, मतलब गुस्से को भी पीना पड़ता है। और अगर कुछ दुख दर्द है तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो उनसे अपने दुख दर्द को शेयर करें। आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, कोई और सखी सहेली या दोस्त हो सकते हैं, तो उनसे अपनी दुख दर्द को शेयर करें और उनसे बात बताएं। जब तक आप अपने मन की बात उनसे शेयर नहीं करेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस बेटी ने भी किसी के पास ऐसी कोई चीज़ें शेयर नहीं की है, तो पता नहीं चल रहा है कि अब वो खुद लटकी है वहाँ पर या किसी ने उसको लटका करके रखा हुआ है। तो इस तरह से मतलब हर चीज़ को, हर दुख सुख को किसी के पास ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ना आए। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि ऐसा कभी करना ही नहीं है। जीना है, जी करके दिखाना है, उन लोगों को जी करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। क्योंकि आजकल जो है मतलब दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए और काम करने की, कुछ करने की, कुछ दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए बस। इस तरह से मरने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी अच्छा नहीं होता है। माँ बाप के लिए और भाई बहन के लिए कितना बड़ा दाग छोड़ कर के जाते हैं, उनको पूरी उम्र के लिए कितना दुख होगा, कितना क्या होगा, वो कोई नहीं समझ सकता। तो ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। ज़िंदगी में कितना भी दुख दर्द परेशानियां आए पर मरने वाले मत बनो, जीने वाले बनो। तो ठीक है, चलते हैं, हम भी करते हैं अब शाम का काम, क्योंकि शाम को जल्दी से खाना बनाना होता है। देखेंगे आज अगर मौसम साफ रहा तो फिर नहीं जाएंगे हम उधर लोगों के घर सोने के लिए। साफ रहा तो इधर ही सो जाएंगे, क्योंकि इधर देखिए सिराने वगैरह ले गए हैं हम उधर, और कंबल वगैरह। तो उन्होंने तो मना की थी कंबल वगैरह लाने के लिए, बिस्तर वगैरह लाने के लिए, तो हम अपना ही ले गए हैं। क्योंकि जो नींद अपने कपड़ों में आती है वो दूसरों के नहीं आती है, ऐसा होता है। तो यहाँ ये देखिए खाली बेड है, कमले वगैरह ले गए हम। तो हमारे आजकल आधा डेरा इधर है, आधा उधर है। दिन को इधर आते हैं और रात को उधर चला जाते हैं। इसी तरह से चली हुई है। 2-2.5 महीने निकालने पड़ेंगे, तो बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे पहले लास्ट में बरसात होती थी, तो इस बार जो है शुरुआत में ही बरसात हो गई, बहुत सारी बाढ़ें आ गई, बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा। तो अभी 2-2.5 महीने निकालने तो बड़ी मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा। चलो अपने आप तो हम अपना बचाव करते रहेंगे, फिर आगे भगवान की मर्जी। जिस दिन इसने ले जाने उस दिन तो ये पता भी नहीं देगा कि क्या हुआ। जब तक नहीं ले जाने तब तक हम ऐसे ही भागते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर। जिस दिन ले जाने उस दिन तो हमारे को सोए सोए भी उड़ा के ले जा सकते हैं। भगवान की मर्जी है। चलो ठीक है, करते हैं वीडियो का दी एंड। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते